नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से आखिर चाहते क्या है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप की धमकियां, चेतावनियां लगातार जारी है। पहले लिबरेशन डे टैरिफ, फिर भारत से ट्रेड डील के बीच 25% टैरिफ का ऐलान, और फिर भारत को डेड इकोनॉमी तक कह देना, रूस से व्यापार करने पर चेतावनी देना, और अब फिर एक नई धमकी। विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के चीफ लीडर का यह रवैया शादी में नाराज किसी रिश्तेदार जैसा हो चुका है, जो कभी रूठ जाता है, कभी अनाप शनाप कुछ भी बोलने लगता है। ट्रंप की हालत भी कुछ ऐसी ही लगती है। तभी तो उन्हें पाकिस्तान पर प्यार आता है, तो वहीं भारत को धमकाना सही लग जाता है। आज इनसाइड आउट में ट्रंप के बयान, उसके बाद भारत के पलटवार और फिर टैरिफ का पूरा गणित है क्या, वो समझाएंगे। सबसे पहले आपको ट्रंप का वो सोशल मीडिया पर पोस्ट बताते हैं जिसमें उन्होंने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। याद रखें, भले ही भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हमने अब तक उसके साथ बहुत कम व्यापार किया, क्योंकि भारत के आयात शुल्क यानी टैरिफ बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा। साथ ही भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारे नियम और अड़चने भी हैं, जो बहुत मुश्किल और परेशान करने वाला है। इसके अलावा भारत ने हमेशा अपनी ज्यादातर सैन्य चीजें रूस से खरीदी है, और चीन के अलावा वो रूस से ऊर्जा, तेल, गैस खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है। जबकि आज दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में मारकाट बंद करे। इसी वजह से अब 1 अगस्त से भारत पर 25% का आयात शुल्क लगेगा, और ऊपर से एक जुर्माना भी। इस ट्वीट के बाद भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई और टैरिफ लागू होने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत जारी है, और भारत का मकसद अपने देश के लोगों का हित साधना है। बहरहाल ट्रंप ने इसके बाद भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक बता दिया था। ट्रंप यहीं नहीं रुके थे। टैरिफ को लेकर एक बार फिर उनकी तरफ से धमकी आई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, भारत सिर्फ बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीद ही नहीं रहा, बल्कि उस तेल का एक बड़ा हिस्सा ओपन मार्केट यानी खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि यूक्रेन में कितने लोग रूसी युद्ध मशीन के हाथों मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैक्स यानी टैरिफ को काफी बढ़ा दूंगा। हालांकि भारत इस बार चुप नहीं है। ट्रंप के बयान को साफ तौर पर खारिज करते हुए इसे गलत और बेवजह बताया गया। भारत की ओर से यह भी कहा गया कि यूरोपीय देश खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि साल 2024 में यूरोपीय संघ और रूस के बीच 67.5 अरब यूरो का व्यापार हुआ, जो भारत और रूस के बीच हुए कुल व्यापार से कहीं ज्यादा है। आज भी यूरोप रूस से ज्यादा खनिज पदार्थ, रसायन, लोहा और स्टील जैसी चीजें खरीद रहा है। और अमेरिका की बात करें तो वो भी रूस से यूरेनियम लगातार लेता है, और अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग के लिए पैलेडियम भी वहीं से खरीदता है। ऐसे में सिर्फ भारत को ही निशाना बनाना नाइंसाफी और गलत है। भारत भी बाकी देशों की तरह अपने राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगा। बहरहाल भारत को लेकर ट्रंप के ये आपत्तिजनक बयान पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। इस बीच उनका पाकिस्तान प्रेम भी लगातार सामने आ रहा है। पाकिस्तान से प्यार और भारत पर टैरिफ वॉर की अमेरिका की ये कूटनीति उस पर वैश्विक मंच में कई सवाल खड़े करते हुए नजर आएगी।